आज बेटा हम पढ़ेंगे इसी नाइन्थ क्लास के चैप्टर फर्स्ट के एक टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक को, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख ले आप। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, the level of organization in organism, in organism, the level of organization in organism। ये हमारा एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको हमने आगे लेके जाना है। हाँ बेटा, पहली बात ये ज़हन में रख ले, इस टॉपिक में बेटा, इस टॉपिक में कुछ बातें, एक छोटी सी डिस्कशन है लेवल, हाँ, और एक छोटी सी डिस्कशन है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दो चीज़ों को आप कोशिश करेंगे समझने की, समझ आ रहा है ना। और एक और चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको बेटा पता है कि इस ज़मीन में जानदार रहते हैं। इस ज़मीन में क्या रहते हैं? जानदार अशिया रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? इस ज़मीन में जानदार अशिया रहते हैं या जानदार रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना बेटा। इस ज़मीन में क्या चीज़ रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? इस ज़मीन में क्या रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इस ज़मीन में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आज के बाद आप ये ज़हन में रखें कि इस ज़मीन में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सेल के हिसाब से। इस ज़मीन में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सेल के हिसाब से। एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म या वन सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बात से जाहिर है, ठीक है, नाम से जाहिर है। हाँ, ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक सेल का बना होता हो और जिनमें एक सेल ही एक पूरा जानदार हो। ऐसे जिंदा जानदार जिनका जिस्म एक ही सेल से बना हो। ऐसे जिंदा जानदार जिनका जिस्म एक ही सेल से बना हो और जिनका एक सेल ही पूरा जानदार हो। माना एक सेल में जिंदगी की सारी खासियतें मौजूद हो। जैसे आपके कई सेलों में ना, आपके कई सेल मिलकर आपको बना रहे ना, और आपके कई सेलों में जिंदगी की कई खासियतें होती। जितनी खासियतें आप रखते हो उतनी खासियतें इस छोटे यूनिसेलुलर जानदार में भी होती है। माना एक सेल ही तमाम कैरेक्टर्स को शो कर रही है। समझ आ रहे ना, ठीक है। ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक सेल का बना हो, बहुत सादा अल्फाज में है, ऐसा जानदार जिनका जिस्म एक सेल रखता हो, इनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है ना। और यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिंदगी की सारी खासियतें रखती है। माना जिंदगी की सारी खासियतें एक ही सेल के अंदर होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक आप एक बात ज़हन में रख ले कि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऐसा है कि नहीं है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? यहाँ सेल तंजीम में नहीं आते हैं, यहाँ सेल यूनियन में नहीं आते। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं? तंजीम को बोलते हैं ना। समझ आ रहे हैं ना? ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं? तंजीम को बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर जानदारों में सेल यूनियंस में नहीं आते या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते। यूनिसेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन न होने का मतलब क्या? कि यहाँ सेल यूनियन में नहीं आते। जब यहाँ सेल यूनियन में नहीं आते तो क्या यहाँ टिश्यू बनते? टिश्यू नहीं बनते हैं। यहाँ टिश्यू नहीं बनते हैं। और टिश्यू के अलावा यहाँ आर्गन भी नहीं बनते। आर्गन के अलावा यहाँ सिस्टम भी नहीं बनते। सिस्टम के अलावा यहाँ इंडिविजुअल भी नहीं बनते। ऐसा है कि नहीं? बस यूनिसेलुलर जानदार है, सारी जिंदगी यूनिसेलुलर ही रहते हैं। इनमें कॉलोनीज बनती है लेकिन सेल मिलकर टिश्यू नहीं बनाते। टिश्यू मिलकर आर्गन नहीं बनाते, आर्गन मिलकर सिस्टम नहीं बनाते, सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल नहीं बनाते। समझ आ रहे हैं ना? बस यूनिसेलुलर जानदारों से मतलब क्या बात ज़हन में रखेंगे?
कि यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। समझ आ रहा है ना? अब हम दूसरे उसकी तरफ आते हैं, ग्रुप की तरफ। मल्टी सेलुलर जानदारों में, मल्टी सेलुलर जानदार ऐसे जानदार है जिनका जिस्म कई सेलों से बने हैं, जिनके जिस्म में कई सेल होते हैं, जिनके जिस्म में कई सेल होते हैं और मुख्तलिफ नौइयत के सेल होते हैं और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शन के सेल होते हैं। ऐसे जानदार क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। देखो कितने सेल है, ज्यादा सेल है ना। ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक सेल से बना होता था उनको क्या कहा जाता था? यूनिसेलुलर। और ऐसे तमाम जानदार जिनका जिस्म कई सेलों से मिलकर बनता है, इनको क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या चीज होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, माना सेल यूनियन में आते, सेल की यूनियन होती है। वहां सेल की यूनियन नहीं होती थी ना, लेकिन यहां सेल की यूनियन होती है। अब सेल की यूनियन से, देखो ये एक सेल है, एक जैसे सेल की यूनियन से या एक से मुख्तलिफ सेल की यूनियन से क्या चीज बनते हैं? टिश्यू। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। शाबाश। ये क्या थी? सेल थी। सेल के यूनियन से, सिमिलर सेल के यूनियन से या डिसिमिलर सेल के यूनियन से ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल या ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, इज कॉल्ड एज टिश्यू। और टिश्यूज के यूनियन से, एक जैसे टिश्यू के यूनियन से या एक से मुख्तलिफ टिश्यूज के यूनियन से, ठीक है। फर्ज कर एक टिश्यू ये है, एक टिश्यू ये और एक टिश्यू इन जैसे सेलों का है, एक टिश्यू इन जैसे सेलों का है। समझ आ रहा है ना? एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू ये हो गया। टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन से, सेल के ऑर्गेनाइजेशन से क्या चीज बनता है? टिश्यू। समझ आ रहा है ना? सेल के ऑर्गेनाइजेशन से क्या चीज बनता है? टिश्यू। टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन से क्या चीज बनता है? ऑर्गन बनता है। शाबाश। क्या चीज बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन के ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गन के ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनता है? सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता है। और मुख्तलिफ सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन से क्या चीज बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर जानदारों में अपनी बात करो कि मुझ में, मैं पहले एक्सेल था, मैं पहले एक्सेल था। मेरी पर्सनैलिटी एक सेल से स्टार्ट हुई, मेरी पर्सनैलिटी एक्सेल से स्टार्ट हुई। किस चीज से? जाइगोट से। ठीक है। माँ की तरफ से ओवा आया, बाप की तरफ से स्पर्म आया, आधा स्पर्म, हेप्लॉइड स्पर्म बाप की तरफ से, हेप्लॉइड ओवा माँ की तरफ से। हेप्लॉइड स्पर्म और हेप्लॉइड ओवा जब मिला तो डुप्लॉइड जाइगोट बना, और जाइगोट आपकी पर्सनैलिटी का पहला सेल था। ऐसा है कि नहीं? आपकी पर्सनैलिटी का पहला सेल क्या था? जाइगोट था। आज आप जिस शक्ल में मुझे दिख रहे हो, मुझे आपकी पर्सनैलिटी के पीछे क्या नजर आता है? जाइगोट। समझ आ रहे हैं ना? मेरी पर्सनैलिटी के पीछे आपको क्या नजर आना चाहिए? कि बेसिकली दिस मैन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डुप्लॉइड जाइगोट। ठीक है। दैट वाज फाउंड बाय फादर एंड मदर, जिसके माँ बाप ने इसको बनाया था। माँ बाप के यूनियन से, माँ बाप के मिलने से ये बंदा जाइगोट की शक्ल में बना था। सही। फिर जाइगोट से, फिर आपको पता है मैं मल्टी सेलुलर था ना, मेरे माँ बाप मल्टी सेलुलर थे, तो मेरा जाइगोट भी मल्टी सेलुलर था ना। मेरे जाइगोट को पता था कि इसको भी अपने माँ बाप के जैसा मैंने बनाना है। फिर जाइगोट तकसीम होकर टिश्यू में बदला, टिश्यू बदले ऑर्गन में, ऑर्गन बदले सिस्टम में, और सिस्टम ने इस इंडिविजुअल को बनाया या ऑर्गेनिज्म को जाके बनाया। समझ आ रहा है? तो आपके जिस्म में बेटा, आपके जिस्म में ये जो तरतीब पाई जाती है, मल्टी सेलुलर जानदारों के जिस्मों में ये जो तरतीब पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है? देखो लेवल क्यों बोलते हैं, मैं सिंपली आपको बताता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी का, आप मल्टी सेलुलर जानदार है ना, आपकी पर्सनैलिटी का पहला सेल क्या था? जाइगोट था ना। समझ आ रहा है ना? फिर देखो आपका जाइगोट फिर बदला किस चीज में? टिश्यूज में। आपके टिश्यूज बदले किस चीज में? ऑर्गन में। ऑर्गन आपके बदले सिस्टम में, और सिस्टम से आप बदले ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। समझ आ रहे हैं ना? देखो ये स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं है? प्रोग्रेसिव स्टेप है ना। ये आप पहले दिन ऑर्गेनिज्म थे, फिर सिस्टम बने, ऐसा तो नहीं है ना। पहले दिन आप जाइगोट थे, जाइगोट वाज फर्स्ट सेल। पहले दिन आप एक सेल थे, आपके सेल बदले टिश्यू में तरतीब से ना, आपके टिश्यूज तरतीब से बदले ऑर्गन्स में, आपके ऑर्गन तरतीब से बदले सिस्टम में, आपके सिस्टम तरतीब से बदले ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। इसको बोलते हैं लेवल्स। इसको क्या बोलते हैं? देखो पहला लेवल क्या है? सेल। दूसरा लेवल क्या है? टिश्यू। तीसरा लेवल क्या है? ऑर्गन। चौथा लेवल क्या है? ऑर्गन सिस्टम। पांचवा लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेवल। लेवल है कि नहीं है? समझ आ रहा है? जैसे घर में सीढ़ी रखी है ना, अब सीढ़ी का पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा स्टेप। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। अब
पांचवें स्टेप को तो पहले पे नहीं ला सकते हैं। हाँ, ज़ायगोट भी खुद सेल से बना था सर। ज़ायगोट इज अ सेल। हाँ, अहैप्लॉइड सेल है, माँ की तरफ से भी आधी सेल, बाप की तरफ से भी आधी सेल, आधी आधी सेल मिलके पूरी सेल बना लेता है। समझ आ रहा है ना, कोई मसला तो नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। इसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता भी नहीं कुछ। हाँ, मुझे डस्टर देंगे, मैं आपको ये मिटा के, उस खैर है मैं ये मिटा देता हूँ। अभी आपके जहन में यूनिसेलुलर की कहानी को भूल जाओ। यूनिसेलुलर की कहानी को भूल जाओ, क्योंकि आपको पता है कि यूनिसेलुलर जानदारों में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, या लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। समझ आ रहे हैं ना, किन जानदारों में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, किन जानदारों के सेल यूनियन में आते हैं, मल्टी सेलुलर जानदारों। मल्टी सेलुलर जानदारों के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं यहाँ तक। अब आप लिख ले वेरियस लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो इस तरह, वेरियस लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस लेवल ऑफ सेलुलर organization, various level of cellular organization in multicellular organism, in multicellular organism, various level of cellular organization in multicellular organisms are as follows। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यूनिसेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आप जवाब में क्या कहेंगे, आप कहेंगे यूनिसेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनके सेल कभी भी यूनियन में नहीं आते हैं। यूनिसेलुलर जानदार सारी जिंदगी यूनिसेलुलर ही रहता है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि यूनिसेलुलर जानदार सारी जिंदगी यूनिसेलुलर क्यों रहता है, आपका पहला जवाब ये होगा कि बिकॉज देयर इज नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर इज नो सेलुलर यूनियन, क्योंकि उनके सेलों के दरमियान यूनियन नहीं होता। जब यूनियन नहीं होता तो यूनिसेलुलर जानदार सारी जिंदगी यूनिसेलुलर ही रहता है। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूनियन मानी जुड़ाव, ठीक है, दो सेल का मिलना। देखो आपके बाजारों में भी यूनियन है कि नहीं है, ताजरों का यूनियन है, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, मुलाजमीन के यूनियन है, ऐसा है कि नहीं। अब यूनियन क्या एक बंदे से बनता है, यूनियन में बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। टीचरों का यूनियन है, अब टीचरों की यूनियन में खाली एक बंदा नहीं होता, बल्कि हज़ारों उस्ताद होते हैं, हज़ारों उस्ताद मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, ऐसा है कि नहीं। बस सिंपली ज़हन में रख ले, आप अपनी बात करें कि मेरे जिस्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुई है, ठीक है। मैं पहले दिन सेल था, फिर मेरे सेल बदले टिश्यू में, फिर मेरे टिश्यू बदले आर्गन में, फिर मेरे आर्गन बदले सिस्टम में, फिर सिस्टम ने मिलकर जब काम करना शुरू किया तो मुझसे इंडिविजुअल बना या ऑर्गेनिज्म बना। सही है ना, कोई मसला तो नहीं। बस आप अपनी पर्सनैलिटी के पीछे क्या रखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रहे हैं ना। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स क्या है, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, आप मुख्तलिफ लेवल्स लिख लें। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं है ना। किन को याद रखना है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मल्टी सेलुलर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब वो जो वेरियस लेवल्स है मल्टी सेलुलर जानदारों के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो मंदरजा झेल है, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। एक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक बहुत आसान है, ऐसा मसला नहीं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, हाँ, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर जानदारों की पहली लेवल क्या कहलाती है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। दूसरी लेवल क्या कहलाती है, दूसरी लेवल कहलाती है मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ, क्या, मॉलिक्यूलर लेवल, MOLECULER, मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ, समझ आ रहे हैं ना। हाँ, तीसरी लेवल कहलाती है ऑर्गेनेली लेवल। हाँ, ऑर्गेनेली लेवल। हाँ, ऑर्गेनेली लेवल, समझ आ रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल कहलाती है नंबर 4 सेलुलर लेवल। हाँ, कौन सी लेवल, सेलुलर लेवल। और सेलुलर लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल कहलाती है टिश्यू लेवल। हाँ,
कौन सी लेवल? नंबर 5 टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। और टिश्यू लेवल के बाद ये कहलाती है आर्गन लेवल। आर्गन लेवल। और आर्गन लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल कहलाती है सिस्टम लेवल। कौन सी लेवल? सिस्टम लेवल। और आखिरी लेवल कहलाती है इंडिविजुअल। आखिरी लेवल क्या कहलाती है? इंडिविजुअल। INDIVIDUAL। हाँ, इंडिविजुअल लेवल। हाँ, देखो वहां से लेकर सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, देन ऑर्गेनेली लेवल, देन सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, देन सिस्टम लेवल, देन इंडिविजुअल लेवल। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने मल्टी सेलुलर नहीं लिखा है, बस आप ज़हन में रखें, क्योंकि आपको पता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर में नहीं होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किन में होती है? मल्टी सेलुलर जानदारों में होती है। ठीक है, तो बस सिंपली आप अपने हिसाब से ज़हन में रखें, अपने हिसाब से ये ज़हन में रख लें कि मैं पहले दिन आज जो मौजूद हूँ, आज के दिन नहीं, आप अपनी बात करें, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर झांक के देखें, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर घुस जाए, अपनी पर्सनैलिटी को छोटा कर दे। तो पहले दिन आपकी पर्सनैलिटी क्या थी? सब एटॉमिक देन एटॉमिक लेवल पर थी। ठीक है, पहले दिन आपकी पर्सनैलिटी क्या थी? आप मल्टी सेलुलर है ना। अपनी पर्सनैलिटी से मतलब क्या सोचना है, ये ज़हन में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज ऑन सब एटॉमिक लेवल, देन सब एटॉमिक लेवल चेंज इनटू एटॉमिक लेवल। सिंपल है ना। आपकी सब एटॉमिक लेवल में बदली पहले दिन, फिर एटॉमिक लेवल बदली मॉलिक्यूलर लेवल में। ठीक है, आप एटॉमिक लेवल से बदल गए मॉलिक्यूलर लेवल में, फिर आप मॉलिक्यूलर लेवल से बदल गए ऑर्गेनेली लेवल में, फिर ऑर्गेनेली लेवल से बदल गए सेल लेवल में, सेल बन गई आपकी। फिर आपकी सेलुलर लेवल बदल गई टिश्यू लेवल में, फिर आपकी टिश्यू लेवल बदल गई आर्गन लेवल में, फिर आपकी आर्गन लेवल बदल गई सिस्टम लेवल में, फिर आपकी सिस्टम लेवल सारी बदल गई इंडिविजुअल में, और आप इंडिविजुअल बन गए। ऐसा है कि नहीं? तो अपने हिसाब से अपने आप से मुतलिक आज आपके बाद आपने क्या सोचना है कि मेरी बॉडी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई है। मैं पहले दिन ऐसा नहीं था, मैं पहले दिन क्या था? सब एटॉमिक लेवल पे था, फिर एटॉमिक लेवल बदल गई मॉलिक्यूलर लेवल से ऑर्गेनेली लेवल बनी, ऑर्गेनेली लेवल से सेलुलर लेवल बनी, और सेलुलर से टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, और सिस्टम से मैं पूरा इंडिविजुअल बना। इसी को बेटा बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो लेवल का लफ्ज क्यों याद रखना है? क्योंकि ये काम प्रोग्रेसिव तरीके से होता है। पहले दिन आप इंडिविजुअल तो नहीं थे ना। ठीक है, पहले दिन आप क्या थे? सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पर थे। आपकी सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल बदल गई मॉलिक्यूलर लेवल में, मॉलिक्यूलर लेवल बदल गई ऑर्गेनेली में, ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाई? सेल बनाई, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाए? ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाए? सिस्टम बनाए, और सिस्टम ने मिलकर जब काम करना शुरू किया तो आपकी पूरी बॉडी बनी। आपके जिस्म में इस वक्त कई सिस्टम काम करते हैं ना। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एपिथेलियल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसा कि नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम। सही है, कोई मसला तो नहीं। हाँ, ये सारे सिस्टम आपके मिलकर जब काम करते हैं तो आप इंडिविजुअल कहलाते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हमने इसी टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर इनको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, इनको थोड़ा